है भाई। हेलो नमस्कार सभी लोगों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। जिस तरीका से आप सभी लोग जानते हो मेरे को कि मैं गुरवीर सर आज सभी लोगों के लिए दीपावली की शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहे, सभी के परिवार, सभी का परिवार अच्छे प्रकार से खुश रहे। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दीपावली सभी लोगों के लिए। जितना भी मेरा परिवार, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए हैप्पी दीपावली और सभी लोगों के लिए हैप्पी गोवर्धन भैया दूज। सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीका से आप लोगों की गुजरे। मैं ऊपर वाले परमात्मा से ये गुजारिश करूंगा। और दोस्तों आज से मतलब दीपावली से ही हम लोग एक चीज लेके चलेंगे। जिस तरीका से जेल वाटरमैन एंड फायरमैन एंड यूपीएसआई वगैरह फार्म जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए हम आज शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत क्या करते हैं, आज से हम डेली मतलब रेगुलर मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स हिंदी का कोर्स दूंगा। इस हिंदी के कोर्स में हम उस प्रकार की हिंदी पढ़ेंगे जिस प्रकार की हिंदी हमें एसआई, यूपीएसआई और हमारा कांस्टेबल यूपीएसआई, जैसे हमारा पटवारी है, जेल वेल वार्डनमैन वगैरह जितने भी ये हमारे लेखपाल वगैरह सारे के सारे एग्जाम हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, वो चीजें आप देखकर ही पता चल जाएगा आप लोगों के लिए कि किस तरीका से हमारी तैयारियां हैं। तो आज हम बात करते हैं एपिसोड हिंदी एपिसोड फर्स्ट का बात करेंगे। और बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं ना उसमें हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट की। और देखो उस क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा कि उस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई मेरे हिंदी का साहित्य परिचय क्या है, हिंदी कहाँ से निकली है, कैसे उसका मतलब उद्गम हुआ है। ठीक है, हिंदी से पहले कितनी भाषाएं की मतलब मूल रूप से हिंदी की कौन सी भाषा कहाँ से निकली है, उन सारी चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है भाई, तो बेटा सभी लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो दोस्तों चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों हिंदी की। चमक रहा है भाई। हिंदी बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है हिंदी, तो हम बताएंगे कि हिंदी है सर फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। सर मैं बात कहूं कि हिंदी हिंदू किस भाषा का शब्द है, तो हम बताएंगे फारसी भाषा का शब्द है। भाषा कौन सी होगी, तो हम बताएंगे फारसी भाषा है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है, हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है, तो हम बताएंगे फारसी भाषा का ही शब्द है। ठीक है भाई, किस भाषा का शब्द है, तो बताएंगे फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों ये जो हिंदी है मुख्य रूप से ये किस धातु से बनी है, मुख्य रूप से ये किस धातु से बनी है, तो हम बताएंगे ये भाष धातु से बनी है। भाष धातु से बनी है। जो हिंदी है मुख्य रूप से किस धातु से बनी है, तो दोस्त भाष धातु से बनी है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो भाष धातु का जो अर्थ होता है बेटा वो होता है मेरे दोस्त अर्थ को प्रकट करना। इसका मतलब होता है अर्थ को प्रकट करना। दोस्तों हिंदी किस धातु से बनी है, तो हम बताएंगे भाष धातु। बेटा यहां पर मैं इंपोर्टेंट लिखे देता हूं, जहां जहां मोस्ट बातें होंगी वहां पर मैं इंपोर्टेंट लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हिंदी किस भाषा का रूप है, तो भाष धातु से बना है। भाष धातु का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम बताएंगे इसको अर्थ का प्रकट करना है ना, इसका मतलब होता है अर्थ को प्रकट करना दोस्तों। अच्छा एक बात करें हम कि हिंदी का मूल भाषा कौन सी है, हिंदी की मूल भाषा क्या है। हिंदी की अगर बात करें हम कि हिंदी की मूल भाषा क्या है दोस्त, तो हिंदी की जो मूल भाषा होती है वो होती है संस्कृत भाषा। मूल भाषा की हम बात करें तो वो होती है संस्कृत भाषा। दोबारा समझेंगे दोस्त कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हम बताएंगे फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू किस भाषा का शब्द है,
फारसी भाषा का शब्द है। हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस धातु से बना है? तो ये भाष्य धातु से बना है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ को प्रकट करना होता है दोस्त। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। तो दोस्त आगे हम बात करते हैं भाषा के प्रकार। अब पहले हम बात करेंगे कि ये जो भाषा है इसकी विशेषता क्या होती है या इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्त, ठीक है। तो दोबारा कर समझ लीजिए, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? तीनों के तीनों फारसी भाषा के हैं। ये किस धातु से बना है? भाष्य धातु से बना है। अर्थ को प्रकट करना इसका मतलब होता है। ये मूल भाषा कौन सी है हिंदी की? तो हम बताएंगे संस्कृत भाषा है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। आगे हम चलते हैं कि हिंदी की इसकी जो परिभाषा है वो क्या बन सकती है। इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बन सकती है भाई? हिंदी की परिभाषा क्या बन सकती है? हिंदी की परिभाषा बन सकती है कि हिंदी या भाषा एक वह माध्यम है। हम लिख सकते हैं कि भाषा एक वह माध्यम, भाषा एक वह माध्यम है जो एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह तक अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अपने विचारों को आदान प्रदान करती है। भाषा एक वह माध्यम है। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें दोस्तों, हिंदी की परिभाषा की बात करें तो मैंने यहां पर लिखा है भाषा एक वह माध्यम है दोस्तों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। मतलब कहने का है दोस्त, भाषा क्या है कि जब तक मैं अपनी बात आपसे स्पष्ट रूप में नहीं कहूंगा तो आप मेरी बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाओगे। तो दोस्त हिंदी क्या है? कोई भाषा क्या होती है कि अगर मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊंगा तो आप मेरी बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाओगे। तो वही मैंने यहां पर परिभाषा बताई है दोस्त कि भाषा एक वह माध्यम है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अपने विचारों को आदान प्रदान करती है। ठीक है दोस्त। अगर हम बात करें आगे कि भाषा को सीखने की योग्यता क्या होती है दोस्त, तो भाषा को सीखने की योग्यता क्या होती है, तो हम बात करेंगे भाषा को सीखने की योग्यता। भाषा को सीखने की योग्यता दोस्त, भाषा को सीखने की योग्यताएं जो होती हैं वो तीन होती हैं, जैसे जिज्ञासा, अनुकरण और अभिलाषा। जिज्ञासा, भाई हमारे अंदर कितनी जिज्ञासा बनी हुई है, अनुकरण और अभ्यास कह सकते हैं हम। जैसे मानो इसके भाषा को सीखने की योग्यता नंबर 1, सबसे पहले क्या लेंगे हम? जिज्ञासा। सबसे पहले हम बात करेंगे जिज्ञासा क्या होती है। जिज्ञासा क्या होती है, ठीक है। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा क्या होगी बेटा? दूसरा हो जाएगा अनुकरण और तीसरा हो जाएगा बेटा अभ्यास। दोस्त मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप भाषा को सीखने की योग्यता की बात करते हो कि भाषा की सीखने की योग्यता क्या है, तो सबसे पहले की बात होती है जिज्ञासा, दूसरा होता है अनुकरण और तीसरा होता है अभ्यास। दोस्तों ये जिज्ञासा आप जानते हो कि किसी भी काम को करने की जिज्ञासा क्या होती है? हमेशा जिज्ञासा, मानो किसी भी व्यक्ति के अंदर, मानो पढ़ाई की जिज्ञासा है, चोरी की जिज्ञासा है, किसी भी चीज की जिज्ञासा हो सकती है दोस्त। जिज्ञासा किसी भी व्यक्ति की हो, किसी भी काम की हो सकती है। कोई काम, किसी को कोई काम अच्छा लगता है, कोई काम अच्छा लगता है, मतलब कहने का उसको दिल से किया गया काम क्या होगी भाई? जिज्ञासा कहलाती है दोस्त। अनुकरण मतलब कितना, किसके प्रति वो कितना काम करता है। और अभ्यास, आप जानते हो कि अभ्यास वो चीज है जो बेटा एक मतलब कहने का मतलब है जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, है ना,
जितना ज्यादा अभ्यास करोगे आपको वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है दोस्त, इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर, एक तो जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, हम भाषा को सीखना, अगर हम भाषा को सीखना चाहते हैं, भाषा को सीखने की योग्यता की बात करते हैं, तो जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्त अगर हम आगे बात करें कि भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा का विकास कैसे होता है दोस्त, तो भाषा का विकास मुख्य रूप से भाषा का विकास मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बेटा भाषा का विकास 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेटा बच्चा, भाषा का विकास कैसे होता है, नंबर 1 बेटा, सबसे पहले बोलना, सबसे पहले आएगा सुनना। कोई बच्चा छोटा पैदा हुआ और बेटा जब बच्चा छोटा पैदा हुआ तो सबसे पहले क्या करता है वो, बेटा सुनता है। बाबू सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, फिर क्या करता है, बोलता है, फिर पढ़ता है, सुनता है, बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। दोस्तों ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई है। भाषा का विकास कैसे होता है, तो भाषा का विकास मैंने आपको बताया है 4 प्रकार से होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बेटा दोबारा कर चलेंगे, दोबारा कर इन चीजों को समझेंगे। दोबारा कर कैसे समझेंगे दोस्त, दोबारा कर समझिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि भाषा हिंदी भाषा को आज हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा मुख्य रूप से किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी भाषा मुख्य रूप से हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं, तो हम बताएंगे दोस्त फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं, तो हम बताएंगे फारसी भाषा के शब्द है। दोस्त अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा किस धातु से बनी है, तो हम बताएंगे बेटा भाष्य धातु से बनी है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्त, अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अर्थ को प्रकट करना, स्पष्ट करना। इसका अर्थ होता है बेटा उसका जो मतलब है उसको स्पष्ट करना। बेटा इसकी हिंदी का मूल रूप क्या है दोस्त, तो हम बताएंगे मूल भाषा क्या है, तो बेटा संस्कृत भाषा है। उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा इसकी परिभाषा की, हिंदी की परिभाषा, अगर हम बात करें परिभाषा, तो भाषा एक वह माध्यम है दोस्त, भाषा एक वह माध्यम है या वह साधन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान कर सकता है। वही क्या कहलाता है दोस्त, परिभाषा कहलाती है। वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। दोस्त अगर हम यहां पर आ जाएं, भाषा को सीखने की योग्यता। दोस्त भाषा को सीखने की योग्यता कैसे होगी, कोई भी चीज है, या तो भाषा है, कोई काम है, कोई भी काम हो सकता है दोस्त, तो उसको सीखने की योग्यता क्या होगी दोस्त, हम सबसे पहले बात करेंगे योग्यता होगी जिज्ञासा। किसी भी काम को सीखने के लिए पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। तुम्हें पता है कि एक दोहा है, और मैं आपको एक बात चीज बता दूं कि किसी गधे को या किसी भैंस को या किसी घोड़े को जबरदस्ती मारकर पीटकर तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता है। तो दोस्त यहाँ पर भी क्या होगा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी काम को सीखने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन सबसे पहले उसके अंदर क्या होगा बेटा, उसको तुम जबरदस्ती उस पर बैठा तो सकते हो, लेकिन उसको क्या है, उसको सिखा नहीं सकते हो। तो सीधी सी बात है, उसके अंदर खुद के अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए दोस्त। उसके बाद में बात करेंगे अनुकरण, उसके बाद बात करेंगे अभ्यास। अनुकरण क्या होगा, अभ्यास क्या होगा, बेटा कोई भी काम कठिन नहीं है, अगर हमारा अभ्यास सही दिशा में किया गया है, स्पष्ट रूप से किया गया है, तो कोई भी कार्य हमारा गलत नहीं है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। ठीक है भाई, हम कोई भी कार्य कठिन नहीं हो सकता है दोस्त। तो हम बताएंगे कि अभ्यास किया गया, अनुकरण किया गया और जिज्ञासा की गई है। भाषा को सीखने की योग्यता ये कौन कौन सी हो गई, 3 हो गई दोस्त। उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा भाषा का विकास। भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा का विकास होता है सबसे पहले बेटा जब बच्चा छोटा पैदा होता है, शैशव अवस्था में होता है, छोटा होता है दोस्त। जब बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा होता है, मतलब पैदा होता है, तो उसके सुनने की जो पावर होती है वो केवल और केवल सुनने की पावर होती है दोस्त, केवल और केवल सुनने की पावर होती है। उसके बाद में आप जानते हो कि बेटा सबसे पहले आदमी सुन सकता है,
उसके बाद में जब बच्चा सुनता है तो सुनने के बाद में क्या करता है, तो आपको पता होगा सुनने के बाद में दूसरी जो कंडीशन आ गई उसकी, वो क्या करता है, बोलने लगता है। पापा, मम्मी, आप, मतलब दुनिया जितने भी अक्षर बोलेगा वो बोलेगा। उसके बाद में तीसरी कंडीशन फेस करता है वो बेटा, फिर तीसरी कंडीशन करता है बेटा, वो पढ़ने लगता है, लिखता नहीं है बेटा। लास्ट कंडीशन क्या होगी बेटा, वो भाषा को लिखने लगता है। तो दोस्त क्या होगा, हम बताएंगे भाषा का विकास कैसे हुआ। नंबर 1 बेटा सुनकर हुआ, दूसरा बोलकर हुआ, तीसरा पढ़कर हुआ, चौथा लिखकर हुआ। तो दोस्त यहां तक की बातें हमने समझी हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। दोस्त भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा के प्रकार, यहां से थोड़ी परिभाषा मिटाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। भाषा के प्रकार 4 होते हैं दोस्त, भाषा के प्रकार 3 होते हैं, 3 होते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार 3 होते हैं दोस्त। भाषा के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। भाषा के प्रकार दोस्त, भाषा के प्रकार कितने हैं, 3 हैं। भाषा के प्रकार कितने हैं दोस्त, 3 हैं बेटा। नंबर 1 बात करेंगे हम मौखिक भाषा, दूसरी बात करेंगे बेटा लिखित भाषा, तीसरी बात करेंगे भैया सांकेतिक भाषा। अगर आपसे बात करें कि भाषा के प्रकार कितने हैं दोस्त, तो भाषा के प्रकार कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बेटा मौखिक भाषा कौन सी होती है, लिखित भाषा कौन सी होती है, सांकेतिक भाषा कौन सी होती है। दोस्त हम बात करेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी मौखिक भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी भाई मेरे, देखो मौखिक भाषा के अंदर चीजें आएंगी जैसे बोलना, आवाज। जैसे मानो क्या है, टीवी पर, फोन पर आवाज, फोन पर हम बात करते हैं, वो किसकी भाषा के रूप में आता है, तो मौखिक भाषा। टीवी बेटा, टीवी से समाचार देता है, कौन सी में आएगी, मौखिक भाषा के रूप में आएगी। रेडियो आवाज करता है, कौन सी भाषा में आएगी, मौखिक भाषा में आएगी भाई मेरे। उसके बाद में कोई गाना गाता है, किस में आएगी, मौखिक भाषा में। जागरण होता है, रामलीला होती है, वो सारी की सारी भाषाएं किस में आएंगी भाई, मौखिक भाषा। जो बेटा मुख से आवाज निकलती है, जिसको हम स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हों, जिसको हम स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हों, ठीक है, हमारे दिमाग में वो भाषा अच्छे रूप से समझ पा रहे हो, जिसको वो क्या होगी, मौखिक भाषा होगी। अब वो मौखिक भाषा नहीं होगी, जैसे मैंने मेरे मुंह से बोल दिया, ये मौखिक भाषा नहीं है। मैंने मानो कोई भाषा बोल दी, ओ ये मौखिक भाषा नहीं है। लेकिन मौखिक से, मुख से तो भूली जा रही है, लेकिन दोस्त इसका हम मतलब, इसका जो मीन है, इसका मतलब है स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा नहीं है। मानो कोई गीत गा रहा है, उसकी बातें हमारी समझ में आ रही है बेटा, तो वो क्या होंगी, मौखिक भाषा होंगी। उसके बाद में आती है लिखित भाषा। बेटा लिखित भाषा, लिखकर हम जो बातें करते हैं, लिखकर जो बातें करते हैं, जैसे बेटा किताब है, न्यूज़पेपर है, रामायण है, महाभारत है, और जो भी लिखित रूप में बेटा पत्र है, कोई खत है, लेटर है, प्रेम पत्र है, जितने भी सारे के सारे टोटल होंगे, वो सारे के सारे लिखित भाषा के रूप में होंगे दोस्त। उसके बाद में आती है हमारी तीसरी सांकेतिक भाषा। तीसरे नंबर पर आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होगी दोस्त, वो सभी भाषाएं, वो मौखिक भाषाएं हो चाहे सांकेतिक भाषा हो, लेकिन जिन्हें समझने के लिए इशारों की जरूरत पड़ती है, जो पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है, वो क्या होती है बेटा, वो होती है सांकेतिक भाषा। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, तो कोई हमसे पूछता है, मतलब कहां, हमें पता नहीं है कि वो सही में ये पूछ रहे हैं। हमने कहा ऐसे क्या होता है, दिल्ली, बादल्ली, पाकिस्तान जा रहा हो, अमेरिका जा रहा हो, ऐसे नंबर कर दिया, तो हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, बस इतना पता कि हाँ कहीं जा रहा है। समझ रहे हो ना, कहीं जा रहा है। बेटा मैंने बात करूं आपसे कि एम्बुलेंस की जो भाषा है वो कैसी भाषा है, तो दोस्त आप बताओगे सर सांकेतिक भाषा है। मैं आपसे कहने लगूं बेटा चिड़ियों की चहकने की आवाज कैसी भाषा है, तो मैं बताऊंगा बेटा कि वो मतलब स्पष्ट रूप से उसको नहीं समझ पा रहे हम, तो बेटा कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। चाहे मौखिक भाषा हो, चाहे बेटा सांकेतिक भाषा हो, जिसे हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं, वो बेटा किस में आती है, सांकेतिक भाषा में आ जाती है। ठीक है, वो सीटी बजाने वाली ऐसी जो आवाज होती है, इस तरीका से जो आवाज होती है, वो कैसी होगी, सांकेतिक भाषा होगी। बेटा एक पुलिस वाला खड़ा होता है, वो गाड़ी से ऐसे रोक देता है, दूसरे से बेटा वैसे चलाता है, वो क्या है, सांकेतिक भाषा है। समझ रहे हो ना, ये बेटा कई बार, मतलब कितनी बार क्वेश्चन में आती है कि ड्राइवर एक मरीज को ले जाते हुए एम्बुलेंस की जो
ऊ की आवाज निकलती है वो किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो दोस्त हम बताएंगे सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती है। रोड के किनारे छपे हुए सारे के सारे जितने भी हमारे एरो होते हैं वो किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? दोस्त हम बताएंगे कि सांकेतिक भाषा के अंतर्गत सारे के सारे एरो आते हैं, सारे के सारे चिन्ह आते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने बात करी अभी तक भाषा के प्रकार। दोस्त हमने भाषा दोबारा कर समझते हैं एक बार हम दोबारा कर समझते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? तो हम बताएंगे फारसी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा से निकला है? किस धातु से निकला है? तो भाषा धातु से निकला है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ को प्रकट करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ को स्पष्ट करना। हिंदी भाषा जो है उसका मूल भाषा कौन सी है? मूल भाषा का अर्थ क्या है? तो हम बताएंगे संस्कृत भाषा है। दोस्त भाषा का विकास कैसे होता है? तो दोस्त भाषा का विकास कैसे होता है? तो भाषा का विकास सबसे पहले आप जान सकते हो, एक छोटा सा बच्चा ले लीजिए। अब छोटा बच्चा है तो बेटा क्या करेगा? वो सबसे पहले सुन सकता है, वो बोल नहीं सकता दोस्त। सबसे पहले क्या करेगा? सुनेगा, और जैसी चीजों को वो सुनेगा, जैसे माहौल में, जैसे एटमॉस्फेयर में, जैसे वातावरण में वो रहेगा, वो बेटा ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा। उसके बाद सबसे पहले वो सुनने लगा, उसके बाद बोलने लगा। दोस्त बोलने के बाद में क्या होगा बेटा? फिर उसके 3-4 साल के बाद में बेटा वो क्या करेगा? वो स्कूल जाने लगेगा, और जैसे ही वो अध्यापक से कुछ अपने मित्रगण जितने भी होंगे, जितने वहां पर मित्र होंगे, उसके अध्यापक होंगे, सभी लोगों से वो क्या करेगा? सीखेगा, पढ़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9 ऐसा आ ई ओ सारी चीजों को समझेगा, और उसके बाद पढ़ने लगेगा। दोस्त जब तक उस पर लिखना नहीं आएगा दोस्त, उसके बाद में बेटा चौथे नंबर पर आएगी लिखत भाषा। ठीक है, लिखना सीखेगा बेटा, वो लिखना पढ़ता है, फिर उसके बाद में लिखता है। उसके बाद तो दोस्त ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे भाषा को सीखने की योग्यता, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जितना अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास, करत कर अभ्यास, जड़मत हो सुजान। दोस्त सही दिशा में किया गया अभ्यास सक्सेस मतलब हमारी क्या करता है? सफलता की बूटी है। सही दिशा में किया गया अभ्यास सफलता की बूटी है, बात ध्यान रखना। ठीक है, सही दिशा में किया गया अभ्यास सफलता की बूटी है। सही दिशा में अभ्यास भी हमारा ऐसा नहीं हो कि आप आगे दीवार में आप आ रहे, मतलब लोहे की कोई कील ठोक रहे हो और आगे पत्थर आ रहा है, आप ठोके ही जा रहे हो, ठोके जा रहे हो, ठोके जा रहे हो। वो नहीं, सही दिशा में ठोकी, अगर नहीं आ रहा तो साइड में ठोकी थोड़ा सा। तो बेटा सही दिशा में किया गया अभ्यास ये सफलता की जड़ी बूटी है। ओके बेटा, तो हमने यहां तक की बात करी। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा होती है। मौखिक भाषा वो होती है जो हमें स्पष्ट रूप से समझ आ जाए, मुंह से बोले और स्पष्ट रूप से समझ आ जाए बेटा। उसके बाद सभी हमारे पशु पक्षी होती है, उनकी भाषा किस में जाती है? सांकेतिक भाषा में जाती है, क्योंकि उनकी भाषा हमारे समझ में कतई नहीं आती है दोस्त। उसके बाद में लिखित भाषा क्या होती है? न्यूज़पेपर, अखबार, लव लेटर, जितने भी सारे के सारे जितने भी होंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे? अपने लिखित भाषा के अंदर जाएंगे। सांकेतिक भाषा होती है बेटा इशारे वाली, जितने भी संकेत होते हैं वो सारे के सारे सांकेतिक भाषा में जाती हैं। दोस्त यहां तक की बातें मेरी कैसी समझ में आई आपको? मुझे एक बार जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की हिंदी जो है बेटा। मैं आपको जो हिंदी पढ़ाने वाला हूँ ये हिंदी का साहित्य है। हिंदी जो पढ़ाने वाला हूँ आपको 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा। हिंदी में आपको जो पढ़ाने वाला हूँ 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा। नंबर 1 ऐतिहासिक हिंदी, दूसरी भौगोलिक हिंदी, तीसरी बताऊंगा राजनीतिक हिंदी। ऐतिहासिक हिंदी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ऐतिहासिक हिंदी 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम वैदिक हिंदी, दूसरी पढ़ेंगे लौकिक हिंदी। लौकिक हिंदी जो होगी, देखो वैदिक हिंदी के अंदर क्या आता है? वो संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाली चीजें वैदिक हिंदी में आएंगी। वैदिक हिंदी को रोक दिया गया क्योंकि आगे इस पर कोई काम नहीं किया गया, आगे इस पर कोई काम नहीं किया गया। तो दोस्त आपको एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे, आगे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि हम हिंदी को, मैं आपको जो हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं तो मैं हिंदी को आपको कितने प्रकार से पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, तो मैं आपको हिंदी को 3 प्रकार से पढ़ाने जा रहा हूं। हिंदी को मैं आपको 3 प्रकार से पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। अब तक जो आपने हिंदी पढ़ी होगी, तो आपने जैसे भी हिंदी पढ़ी होगी दोस्तों, लेखपाल, पटवारी, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपी एसआई, सारे के सारे एग्जामों के लिए ये हिंदी इंपोर्टेंट है। मैं आपको इतने डिटेल्स तरीका से कराऊंगा कि आप भी ये सोचोगे कि सर आज तक आपने सुनी नहीं होगी ऐसी हिंदी। तो दोस्तों मैं आपको हिंदी मुख्य रूप से 3 प्रकार से कराने जा रहा हूं दोस्त। हिंदी को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बेटा हम ऐतिहासिक हिंदी, ऐतिहासिक हिंदी। दूसरा पढ़ेंगे हम भौगोलिक हिंदी।
और तीसरा पढ़ने जा रहे हैं हम राजनैतिक हिंदी। दोस्त आपने देखा होगा, हमने आपको बताया है कि हिंदी को 3 प्रकार से पढ़ेंगे। अब तक आपने जो हिंदी पढ़ी होगी, जैसे भी पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मतलब यही ऐसे ही बस पूछने वाली बात का। चलो बेटा देखो, हमने क्या पढ़ा? ऐतिहासिक हिंदी, भौगोलिक हिंदी, राजनीतिक हिंदी। दोस्त सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा ऐतिहासिक हिंदी। ऐतिहासिक हिंदी मुख्य रूप से दोस्त 2 प्रकार की होती है। ऐतिहासिक हिंदी मुख्य रूप से, जब ऐतिहासिक हिंदी हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने इस ऐतिहासिक हिंदी को 2 प्रकार से पढ़ना शुरू किया। दोस्त ऐतिहासिक हिंदी, एक हिंदी जो चालू हुई, जब शुरू स्टार्टिंग हुई हमारी, तो वो थी वैदिक। कौन सी थी? वैदिक हिंदी। और दूसरी यहां बता सकते हैं ये था वैदिक रूप। जब हमने ऐतिहासिक हिंदी शुरू करी तो हमारा होगा, एक तो होगा वैदिक रूप, और दूसरा होगा लौकिक रूप। दूसरा होगा हमारा लौकिक रूप, है ना, या लौकिक रूप। बेटा जब हम सबसे पहले बात करें कि जो वैदिक हिंदी है या वैदिक रूप है, हम बात कर रहे हैं बेटा ऐतिहासिक हिंदी की, भौगोलिक हिंदी की और राजनीतिक हिंदी की बाद में बात करेंगे दोस्त। अब हम बात कर रहे हैं वैदिक रूप। वैदिक रूप क्या है? तो दोस्त वैदिक रूप क्या है? तो वैदिक रूप में आपको बताना चाहता हूं कि बेटा सबसे पहली अगर हमारे बात करें कि वेद किस भाषा में लिखे हुए हैं, वेद पुराण, उपनिषद, उपनिषद आ जाएंगे भाई, वेद, पुराण, महापुराण, कहने का मतलब है बेटा ये सारे की सारी चीजें किस में आएंगी? तो हम बताएंगे वैदिक हिंदी में आ जाएंगी दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे लौकिक रूप क्या है, या लौकिक रूप क्या है, लौकिक हिंदी क्या है दोस्तों, जो हम सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं। सामान्य बोलचाल में, सामान्य बोलचाल में प्रयोग। दोस्त सामान्य बोलचाल में जो हम प्रयोग करते हैं वो कौन सी हिंदी है? लौकिक हिंदी है दोस्त। उसके बाद में हम आगे बात करें कि एक हमारा क्या है? महाभारत, महाभारत, रामायण, दोनों के दोनों धर्म ग्रंथ जो भी हैं हमारे, वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? लौकिक भाषा में लिखे हुए हैं। दोस्त आपने यहां तक पढ़ा तो बेटा हमारा क्या हुआ कि वैदिक हिंदी हमने ऐतिहासिक हिंदी पढ़ना शुरू किया। ऐतिहासिक हिंदी पढ़ना शुरू किया दोस्त। जब हमने ऐतिहासिक हिंदी पढ़ना शुरू किया तो हमारा हिंदी, ऐतिहासिक हिंदी 2 भाषा में बट गया। एक तो बौद्धिक वैदिक और दूसरा कौन सा? लौकिक हिंदी। वैदिक हिंदी, लौकिक हिंदी। वैदिक हिंदी वैदिक रूप क्या है दोस्त? वेद लिखे हुए हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, महापुराण, ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं हमारे, वो सारे के सारे लिखे हुए हैं वैदिक हिंदी में। उसके बाद में बात करेंगे हम दोस्त किसमें? लौकिक रूप या लौकिक हिंदी के अंदर। ये क्या है दोस्तों? तो ये हमारी क्या है? ये सामान्य बोलचाल में, सामान्य बोलचाल में की जाने वाली भाषा वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भैया लौकिक रूप कहलाती है दोस्त। सामान्य बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? लौकिक की जाती है दोस्त। उसके बाद में मुख्य रूप से आते हैं कि एक हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे हमारा महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत और रामायण किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्त? तो हम बताएंगे लौकिक रूप या लौकिक हिंदी में लिखे हुए गए हैं। तो बेटा अब सभी समझेंगे कि ये जो भाषा थी हमारी वैदिक जो भाषा थी, वैदिक भाषा मुख्य रूप से ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाई, ज्यादा अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि इसका रूप यही रुक गया, इसका रूप यही रुक गया दोस्त। लौकिक हिंदी आगे बढ़ी, लौकिक हिंदी के रूप में बार बार चेंजिंग होते रहे। तो बेटा लौकिक हिंदी जब चेंज हुई आगे, लौकिक हिंदी का जब आगे परिवर्तन किया गया, तो दोस्त मैं यहां पर एक चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा फिर बाद में। तो बेटा मैं यहां से बनाता हूं, देखो लौकिक हिंदी का परिवर्तित रूप बताऊंगा आपके लिए। तो यहां से लिखेंगे लौकिक हिंदी,
लैखिक हिंदी को जब परिवर्तित किया गया, जब इसको परिवर्तन किया गया, लैखिक हिंदी का जब परिवर्तन किया गया तो ये किस भाषा में आई? तो हम बताएंगे भैया ये आई पाली भाषा के अंदर। इसका रूप चेंज हुआ और पाली भाषा के अंदर एक पाली भाषा में निकल के आया और पाली भाषा के अंदर एक धर्म ग्रंथ आया या धर्म बात कर सकते हैं, धर्म आया। और पाली भाषा में एक धर्म कौन सा आया? तो हम बताएंगे बेटा जैन धर्म आया, जैन धर्म। और जैन धर्म मुख्य रूप से किस भाषा का अधीन रहा? तो हम बताएंगे पाली भाषा का। पहले बेटा कौन सी भाषा थी? मुख्य रूप से बेटा लैखिक भाषा, लैखिक हिंदी। हाँ गौतम बुद्ध तो बोल रहा हूं मैं, पाली भाषा बेटा। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म आया सबसे पहले, बौद्ध। उसके बाद में पाली भाषा, बौद्ध धर्म। उसके बाद में बौद्ध धर्म के अंदर इसके बौद्ध धर्म के जो क्या नाम है, बौद्ध धर्म के जो सारे के सारे ग्रंथ थे, सारे के सारे ग्रंथ, बात करेंगे ग्रंथ की, इसके किस भाषा में थे? जैसे त्रिपटक, ये सारे के सारे किसमें थे? तो हम बताएंगे बेटा पाली भाषा के अंदर अधीन थे। ठीक है, किस भाषा के अधीन थे? पाली भाषा के। बौद्ध धर्म बेटा, एक बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन थे? स्वामी महात्मा बुद्ध। ठीक है भैया। उसके बाद में जब पाली भाषा को तोड़ा मरोड़ा गया, आ रही भाई, पाली भाषा को जब तोड़ा मरोड़ा गया तो दोस्त इस पाली भाषा को तोड़ मरोड़ कर इसमें क्या करेगा? फिर परिवर्तन किया गया और इसको बेटा प्राकृत भाषा में बदल दिया गया। प्राकृत भाषा में, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो दोस्त यहां पर भी एक धर्म आता है जिसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म मुख्य रूप से जैन धर्म के सारे जो ग्रंथ थे वो टोटल किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। और जैन धर्म मतलब महात्मा स्वामी, मतलब महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी के जीवन या महावीर स्वामी के जीवन काल या महावीर स्वामी के जो अधीन भाषा रही वो किस भाषा का अधीन रही थी? तो हम बताएंगे प्राकृतिक भाषा। और बौद्ध धर्म मतलब महात्मा बुद्ध के अधीन कौन सी भाषा रही? तो दोस्त बताएंगे पाली भाषा। और जब प्राकृतिक भाषा को तोड़ा मरोड़ा गया दोस्त, जैसे मानो यहाँ पे एक शब्द लिखता हूं, जैसे प्राकृतिक भाषा को तोड़ा मरोड़ा गया और तोड़ने मरोड़ने के बाद में बिगड़ा हुआ रूप, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा दोस्त, रामेश्वर लिख दिया और इसको तोड़ा मरोड़ा और इसको लिख दिया बेटा रामेश्वर। और ये टूटी हुई जो भाषा थी, ये प्राकृतिक भाषा को तोड़ा मरोड़ा और इसको बना दिया बेटा अपभ्रंश भाषा बना दिया गया। और अपभ्रंश भाषा को ही बोला गया सौर सैनी भाषा। सौर सैनी भाषा। और बेटा इस भाषा से ही कौन सी भाषा निकली है? तो हम बताएंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। बाबू एक बार सारे के सारे लोग दोबारा कर समझेंगे दोस्त, इसको दोबारा कर समझेंगे सारे के सारे लोग। अपभ्रंश भाषा, सौर सैनी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो हम सारे के सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे। बेटा दोबारा कर चलते हैं दोस्त। सबसे पहले आपको बताया है कि बेटा हिंदी भाषा, दोस्त इधर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने बात करी बेटा कि हिंदी भाषा, हिंदी जो भाषा है वो हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? मैं आपको हिंदी भाषा 3 प्रकार से पढ़ना शुरू करूंगा। तो बेटा मैं आपको हिंदी भाषा 3 प्रकार से पढ़ाना शुरू करूंगा। एक कौन सी बेटा? इसको बताऊंगा मैं आपको ऐतिहासिक हिंदी, दूसरी बताऊंगा भौगोलिक हिंदी, तीसरी बताऊंगा राजनीतिक हिंदी। मैंने आपको बताया पहला मैंने कि ऐतिहासिक हिंदी, भौगोलिक हिंदी और राजनीतिक हिंदी। बेटा अब हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक हिंदी। ऐतिहासिक हिंदी हमने फर्स्ट लिया और हमने चालू करा ऐतिहासिक हिंदी को पढ़ना। दूसरा है भौगोलिक हिंदी और तीसरा है मेरे दोस्त राजनीतिक हिंदी। कौन सी है? राजनीतिक हिंदी। अब बेटा मैं बात करूंगा इसकी ऐतिहासिक हिंदी की। ऐतिहासिक हिंदी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो बेटा वैदिक हिंदी, दूसरा है लौकिक हिंदी। एक तो है वैदिक हिंदी और दूसरा है लौकिक हिंदी। वैदिक हिंदी दोस्तों सारे के सारे हमारे जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, महापुराण है, ये सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए वो सारे के सारे
किसमें लिखे गए हैं, तो हम बताएंगे वैदिक हिंदी के अंदर लिखे गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें लौकिक हिंदी के रूप में, तो बेटा सामान्य बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाली जो हिंदी है दोस्त, वो क्या है, वो कौन सी भाषा है, लौकिक भाषा है। और उसमें जैसे हमारा महाभारत है और बेटा रामायण है, वो किस में लिखे गए हैं, तो हम बताएंगे बेटा किस में लिखे गए हैं, तो लौकिक भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन दोस्त यहाँ आकर कुछ बातें आपने अपने ध्यान में रखनी होंगी, यहाँ आकर कुछ अपनी बातें ध्यान में रखनी होंगी। कैसे ध्यान में रखनी होंगी कि आप कहोगे सर वैदिक भाषा आगे नहीं बढ़ी क्या, आपने लौकिक भाषा के रूप में तो इतना बता दिया, लेकिन आपको वैदिक भाषा आगे नहीं बताया वैदिक भाषा के बारे में। दोस्त वैदिक भाषा का अस्तित्व खत्म हो गया और वैदिक भाषा आगे नहीं बढ़ पाई, उसको ले जाने वाला अगर हुआ ही नहीं कोई, तो इस वजह से लौकिक भाषा को तोड़ा मरोड़ा, जैसे क्षेत्र के अनुसार हमारी बोलियां बदल जाती हैं, कोस कोस पानी बदले, 10 कोस पर भाषा बदले, इस तरीका की कुछ कहानियां मतलब क्या हमारे संज्ञान में आती हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं कैसी, लौकिक भाषा की। लौकिक भाषा के अंदर क्या हुआ, तोड़ा मरोड़ा गया, और जब हमारी लौकिक भाषा थी दोस्त, उसको हमने क्या किया, परिवर्तित रूप किया और बेटा उसको बना दिया क्या, पाली भाषा के रूप में। दोस्त जब पाली भाषा बनी थी दोस्त, सबसे पहले हम बताएंगे कि पाली भाषा जब बनी थी, इस पाली भाषा के अधीन एक धर्म आता है। क्वेश्चन आ सकता है, आपको जीएस में भी काम करना है, आपको हिंदी में भी काम करना है, तो बेटा आप सभी चीजों को ध्यान से समझेंगे ना। तो पाली भाषा, इसके क्वेश्चन आ सकता है कि जब पाली भाषा चेंज हुई तो मुख्य रूप से बेटा कौन सा धर्म था, तो बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हम बताएंगे महात्मा बुद्ध थे दोस्त। अब बौद्ध धर्म के सारे जितने भी ग्रंथ थे दोस्त किस भाषा में आएंगे, तो हम बताएंगे पाली भाषा के अंदर। उसके बाद में चलेंगे बेटा, यार इसको तोड़ा मरोड़ा, पाली भाषा को तोड़ा मरोड़ा, और तोड़ा मरोड़ने के बाद में बिगड़ी हुई भाषा के रूप में बेटा क्या आ गई, प्राकृतिक भाषा। उसके बाद में दूसरे नंबर, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर दोस्त, तीसरे नंबर पे क्या आया, प्राकृतिक भाषा। और इसके अधीन भी एक धर्म आ गया, जैन धर्म, जिसके संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के सारे जो ग्रंथ थे वो किस भाषा में आएंगे, तो हम बताएंगे भैया जैन धर्म प्राकृतिक भाषा के अंदर आएंगे। प्राकृतिक भाषा को फिर तोड़ा मरोड़ा गया, जैसे हमने बेटा रामेश्वर मतलब रामेश्वर लिख दिया बेटा। अब बेटा इस भाषा को फिर तोड़ा गया और खूब अच्छे तरीका से मन करके तोड़ दिया, और ये भाषा बनी अपभ्रंश भाषा, जिसको नाम दिया गया सौरसेनी दोस्त, सौरसेनी। और इस भाषा से ही निकली बेटा हिंदी भाषा। क्या निकली, हिंदी भाषा। बोल सकते हैं हम कि लैंगिक भाषा या मूल भाषा क्या है, तो हम बता सकते हैं संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा पहले मूल भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से चेंज कौन सी हुई बेटा, फिर कौन सी चेंज हुई भाई, तो हम बताएंगे पाली, फिर दूसरे प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश या सौरसेनी, फिर हिंदी। फिर एक क्वेश्चन आपको देता हूं बेटा, एक क्वेश्चन दोस्त देता हूं, आपसे पूछता हूं कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है दोस्त। तो आप क्या बताओगे हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो उसमें बेटा पाली भाषा भी है, संस्कृत भाषा भी है, अपभ्रंश भी है, और दोस्त संस्कृत भी है। तो हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है दोस्त, आप क्या बताओगे। तो आप सीधी सी बात है, टिक करके आओगे तो गलत टिक करके आओगे, गलत टिक कर दोगे। गलत टिक नहीं करना है दोस्त, हमको गलत टिक नहीं करना है, हमको बताना है दोस्त कैसे। ऑप्शन अगर उसमें ऑप्शन उसमें क्या है, अगर उसमें ऑप्शन सारे के सारे दे रखे हैं, जैसे हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है दोस्त, तो ऑप्शन एक है बेटा हमारा पाली भाषा, दूसरा कौन सा है प्राकृतिक भाषा, तीसरा कौन सा है अपभ्रंश भाषा, और चौथा है संस्कृत भाषा। तो दोस्त ऑप्शन अगर उसमें है तो ऑप्शन के अनुसार ही हम टिक करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हो कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, यहां से देखो नीचे से ऊपर के लिए, तो 5 में से पहले कौन सी भाषा है, अपभ्रंश भाषा। तो हम लगाएंगे दोस्त हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अगर अपभ्रंश भाषा नहीं है तो दोस्त उसके बाद में कौन सी प्राकृतिक भाषा, तो फिर टिक करेंगे प्राकृतिक भाषा। अगर प्राकृतिक भाषा नहीं है तो दोस्त उसमें लगाएंगे हम पाली भाषा। अगर पाली भाषा नहीं है दोस्त तो फिर लगाएंगे हम उसमें संस्कृत भाषा। तो हमारी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद में हम इससे आगे चलते हैं दोस्त, उसके बाद में करेंगे हम भौगोलिक रूप से बात। भौगोलिक रूप से बात करने जा रहे हैं दोस्त, एक बार थोड़ा सा आपको इसको एक बार मिटा देता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और हम आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर।
दोस्त भौगोलिक भाषा क्या है? भारत के गंगा यमुना मैदान। दोस्त गंगा, भारत का गंगा यमुना का मैदान। दोस्त ये क्या है? भारत है। दोस्त ये क्या है? भारत है। ठीक है भाई, ये क्या है? भारत है। छोटा सा बना देता हूं। छोटा सा बना देता हूं दोस्त भाई। ठीक है भाई, ये क्या है? भारत वाला हिस्सा है। ये भारत वाला हिस्सा बन गया भाई। अब बेटा ये क्या है? यहां से आप देखते हो कि गंगा यमुना का मैदान है, ये वाला क्षेत्र भाई। यहां से क्या है? यमुना है, गंगा है, दोनों निकलती हैं बेटा। यहां से इस बंगाल की खाड़ी चली जाती है। दोस्त हम क्या कर रहे हैं? भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं। तो भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो दोस्त आप एक बात बता दीजिए मुझे कि भारत के गंगा यमुना के क्षेत्र में जो हिंदी बोलने जाने वाली भाषा है वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो हम बताएंगे बेटा कि वो हमारी चीजें हैं मध्य भारत के अंदर। मध्य जो भारत है ना, मध्य भारत, उसमें हिंदी बोली जाती है। कौन कौन सी? तो बेटा यहां पर जो राज्य आएंगे, नंबर 1 आएगा यूपी, फिर आएगा बिहार, यूपी बिहार, यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा दोस्तों, राजस्थान आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, अंडमान निकोबार आ जाएगा, मध्य प्रदेश एमपी आ जाएगा, एचपी आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे क्षेत्र आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, सारे के सारे दोस्त आ ही गए लगभग, आगे सारे के सारे। तो हम बात करेंगे बेटा इन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। अगर हम बात करें भौगोलिक भाषा की, भौगोलिक हिंदी की, तो देखो यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, अंडमान निकोबार और एमपी मतलब मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर हिंदी बोली जाती है। तो दोस्त हमारे मध्य भारत के अंदर हिंदी बोली जाती है। तो आपसे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे इस चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो भी लोग देख रहे हैं, मैं हिंदी की पूरी क्लास दूंगा। आपसे शपथ लेता हूं, प्रण लेता हूं कि आज से मैं आपको सारी हिंदी के कोर्स कराऊंगा दोस्त। मैं जैसे जैसे एग्जाम को देख रहा हूं, आपको जेल पटवारी और पटवारी लेखपाल जितने भी हमारे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस का है और जेल वार्डन, यूपीएसआई, सारे के सारे एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल द मॉडर्न स्टडी गुलबीर सर के लिए सब्सक्राइब कर लें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और थंबनेल पूरा दबा लें और जो हमारा सारे के सारे वीडियो आपके लिए उपलब्ध टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं आगे हम राजनीतिक हिंदी की। राजनीतिक हिंदी की बात करें बेटा, राजनीतिक हिंदी वो भाषा संविधान के अंदर, वो भाषा जो संविधान के अंदर मुख्य रूप से लिखित होती है संविधान के अंदर, वो क्या होती है दोस्त? वो होती है राजनीतिक भाषा। वो कौन सी होती है? राजनीतिक भाषा। तो हम बात करेंगे अपनी हिंदी भाषा की। तो दोस्त हिंदी भाषा हमारे संविधान के अंदर, सबसे पहले बात करेंगे हमारे संविधान के अंदर 8 अनुसूची है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची 8, टोटल मिलाकर कितनी है? 12 है दोस्त। और 8वीं अनुसूची में हमारी टोटल मिला के 22 भाषा है, 22 भाषा है, जिनमें एक भाषा हिंदी है। ठीक है दोस्त, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का अध्ययन दिया है और उसके बाद में हमारी जो एक भाषा है उसमें क्या है? एक भाषा हिंदी है। संविधानिक या राजनीतिक जो हमारी हिंदी है उसके राजनीतिक तौर से हम बात कर रहे हैं दोस्त। उसके बाद में हम बात करें आगे कि दोस्त संविधान के भाग 17 में हिंदी भाषा का वर्णन दिया है। दोस्त आगे चलते हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है, हिंदी भाषा आती है। दोस्त ये क्या है? ये राजनीतिक हिंदी है। ये क्या है? राजनीतिक हिंदी है। दोस्त मैं आपसे यहां से थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा, थोड़ी सी बातें और आपसे करना चाहूंगा कि पहले एक बार देख लेंगे बेटा
सारी की सारी हमने हिंदी भाषा आपको बताई कि ऐतिहासिक हिंदी, भौगोलिक हिंदी, राजनीतिक हिंदी, ऐतिहासिक हिंदी दो प्रकार की होती है बेटा, बौद्धिक वैदिक हिंदी और लौकिक हिंदी। वैदिक हिंदी वे वेद, पुराण, उपनिषद, महापुराण वो सारे के सारे लिखे हुए होते हैं, वो वैदिक हिंदी होती है। उसके बाद में लौकिक हिंदी की बात करेंगे तो बेटा रामायण महाभारत जो लिखी हुई है वो लौकिक हिंदी में लिखी हुई है। मुख्य रूप से हमारा बोल सकते हैं तो सामान्य भाषा में प्रयोग किए जाने वाली भाषा लौकिक भाषा कहलाती है। दोस्त लौकिक भाषा को हमने परिवर्तित करना शुरू किया तो सबसे पहले जब उसको परिवर्तन किया तो सबसे पहले हमने बदला तो वो बदला पाली भाषा के अंदर। पाली भाषा के अंदर बदला तो वहां पे एक क्या निकल के आया, धर्म निकल के आया, जिसको बोला हमने बौद्ध धर्म। उसके सारे के सारे ग्रंथ जितने भी थे वो सारे के सारे टोटल पाली भाषा में थे। पाली भाषा को भी परिवर्तन किया, परिवर्तन करने के बाद में दोस्त क्या हुआ, पाली भाषा को चेंज किया और उसके बाद में प्राकृतिक भाषा में बदल दिया। पाली भाषा से प्राकृतिक भाषा में बदल दिया और यहाँ पे एक धर्म ग्रंथ निकल के धर्म निकल के आया जिसको बोला गया हमने जैन धर्म। जैन धर्म क्या है बेटा, महावीर स्वामी ने स्थापना करी। उसके बाद में इस भाषा को भी चेंज किया गया। इस भाषा को चेंज करने के बाद में दोस्त अगली भाषा निकल के आती है हमारी कौन सी बेटा, अपभ्रंश या सौर सैनी के नाम से निकल कर आती है। अपभ्रंश या सौर सैनी मुख्य रूप से अगर हम बात करें बेटा हिंदी भाषा का निम्न में से किससे इसका मतलब चेंज हुआ है, किससे इसका किस भाषा का हिंदी भाषा का मुख्य रूप से किससे क्या बोलते हैं इसको यार, हाँ इस भाषा में विकास हुआ है तो सौरसैनी भाषा बोल सकते हैं या अपभ्रंश भाषा बोल सकते हैं। सौरसैनी या अपभ्रंश चीज एक ही है, ध्यान रखना भाई मेरे, सौरसैनी या अपभ्रंश। तो बेटा हमने दोनों ही चीजें बात करी। उसके बाद में भौगोलिक हिंदी के बारे में बात करेंगे। भौगोलिक हिंदी क्या है बेटा, जो भौगोलिक हिंदी है दोस्त वो मध्य भारत के अंदर जाती है दोस्त। मध्य भारत कहने का मतलब है गंगा यमुना का मैदान। तो बेटा वो कहाँ है हिंदी, यूपी अपना यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है दोस्त। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक हिंदी। राजनीतिक हिंदी क्या है, संविधान के अंदर अनुसूची 12 है, उनमें से 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषा है दोस्त, 22 भाषा है। और 22 भाषा कौन कौन सी हैं तो आप जानते हो, 22 भाषा कौन कौन सी हैं आप जानते हो, बोडो, डोगरी, संताली, मंथाली, हरियाणवी अपनी आ जाती है, हिंदी आ जाती है बेटा, ये सारी की सारी लगी होती है उसमें दोस्त। अगर हम बात करेंगे देखो मुख्य रूप से पहले तो बेटा 14 भाषा हुआ करती थी, 14 भाषा हुआ करती थी। बाद में बेटा बोडो और डोगरी, संथाली, मंथाली जुड़ी तो ये 4 भाषा और जुड़ गई, 14 और 4 22 हो जाती है भाषा। और 14 4 8 22 होती हैं क्योंकि 8 भाषा, एक तो नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भी जुड़ी थी दोस्त, 3 जुड़ी थी और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जुड़ी थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा भाग कितने में आती है हिंदी भाषा, तो 17 में आती है दोस्त। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 343 से लेकर 351 तक आती है। मेरा ये एपिसोड फर्स्ट था, पार्ट नंबर फर्स्ट था, क्लास नंबर फर्स्ट थी। हिंदी का साहित्य, हिंदी का इतिहास दोस्त, हिंदी का इतिहास, हिंदी का साहित्य। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त वो बात करेंगे हम व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की, वर्ण विचार की। हिंदी व्याकरण अब तक तो चल रहा था साहित्य, हिंदी का साहित्यकार। आज हम बात अब जो अगली वीडियो आएगी हमारी वो आएगी हिंदी व्याकरण और वर्ण विचार। ये सारे की सारी चीजें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं चीजों के साथ में अपनी क्लास को खत्म करना चाह रहा हूं और खत्म करूंगा इन्हीं क्लासों के अपने साथ में। और दोस्त सभी लोगों के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी और मैं ऐसे ही आपके सामने बोलता रहूंगा दोस्त। तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से बधाई हो, सभी लोगों की जिंदगी में खुशी हो। तो ओके, धन्यवाद।